देखिए, ज़िंदगी में हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। आज है 22 अगस्त और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, जो अर्धवार्षिकांक और वार्षिकांक वाला पीडीएफ है, इन दोनों की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे क्लिक कीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया है। तो देखिए, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है गोवा। यानी कि गोवा जो है ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके हर घर में जल की सुविधा नल से उपलब्ध करा दी गई है। देखिए, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव भी हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो गोवा एक नॉर्मल राज्य है, बाकी जो आपके दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन तीनों को जो है हर घर जल प्रणाली जो है घोषित किया गया है। देखिए, जल जीवन मिशन जो आपका है इसी के तहत किसी भी राज्य को, शहर को या फिर क्षेत्र को हर घर जल प्रणाली जो है क्षेत्र या फिर राज्य या फिर जो है जिला घोषित किया जाता है। और जो आपका ये जल जीवन मिशन है इसकी घोषणा 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए, रिसेंटली के एग्जाम में पूछा भी गया था कि जो आपका जल जीवन मिशन है इसका लक्ष्य किस वर्ष तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर जो है पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। तो ये टारगेट ईयर है 2024। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने घोषणा की है कि ये जो है 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आजीविका पार्क का जो है शुभारंभ करेगा। और देखिए, इस ग्रामीण आजीविका पार्क का उद्देश्य क्या होगा। देखिए, इसको स्थापित करने का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाना होगा। और देखिए, इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में यानी कि पहले साल यानी कि इस साल ये योजना शुरू होगी 2 अक्टूबर को। तो इस साल जो है 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क जो है ये कांकेर जिले में बना है जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने निदान या फिर राष्ट्रीय एकीकृत डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो देखिए, इस निदान नाम के पोर्टल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने जो है हाल ही में लॉन्च किया है। और इस निदान नाम के वेब पोर्टल पर क्या क्या जानकारियां उपलब्ध होंगी। देखिए, इस वेब पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी चाहे भारत के किसी भी राज्य की हो, ये देश के किसी भी हिस्से में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास यानी कि अपराधी के बारे में पूरी डिटेल और उस अपराधी की निजी जानकारी, उंगलियों के निशान और अदालती मुकदमों का जो विवरण है ये हासिल कर सकती है। तो बहुत ही यूजफुल है ये निदान नाम का वेब पोर्टल। चौथा प्रश्न है कि राइन नदी किस महाद्वीप में स्थित है। इसका आंसर तो लगभग सबको पता होगा। देखिए, राइन नदी आपका जो है यूरोप में स्थित है और ये कई सारे यूरोपीय देशों में बहता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं और ये क्यों चर्चा में है इसको भी जान लेते हैं। देखिए, जो आपका राइन नदी है ये यूरोप के कई देशों से होकर प्रवाहित होती है और इस नदी की लंबाई है 700 मील। और देखिए, स्विट्जरलैंड से निकलकर ये स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी, जर्मनी एवं फ्रांस की मध्य सीमा का निर्माण करती है। तत्पश्चात जर्मनी एवं हॉलैंड में बहती हुई ये उत्तरी सागर में विलीन हो जाती है। तो ये था राइन नदी के बारे में डिटेल, ठीक है। और अभी ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, अभी हाल ही में जो असामान्य गर्म और शुष्क मौसम चल रहा है इसके बीच में राइन नदी में जल का स्तर कम हो गया है, यानी कि वाटर का लेवल इस राइन नदी में कम हो गया है। और कम जल स्तर के कारण इसमें जो जहाज वगैरह चलाए जाते थे इसके लोड होने पर जो है क्या हो रहा है, ये जहाज जो है पूरी तरीके से नेविगेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आपका राइन नदी है ये आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसमें पानी का लेवल कम हो गया है। और आपको पता है कि नदियों के माध्यम से, समुद्रों के माध्यम से, महासागरों के माध्यम से जो है
जो पानी के जहाज होते हैं, बड़े बड़े कार्गो जहाज जो कि माल की ढुलाई करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो वाटर लेवल कम होने से जो है अब ये जहाज इसमें सामान्य रूप से नहीं चल पा रहे हैं, तो दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए राइन नदी चर्चा में है। अगला है कि किस मंत्रालय ने नमस्ते योजना शुरू की है। तो देखिए, नमस्ते योजना जो है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मिलकर संयुक्त रूप से शुरू किया है। तो नमस्ते योजना नाम काफ़ी मस्त है और एग्जाम में ये पूछ भी लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, नमस्ते योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मिलकर लॉन्च किया हाल ही में, और इसको जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था। देखिए, नमस्ते योजना जो है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से इसलिए शुरू किया गया है ताकि जो गटर में साफ करने वाले जो सफाई कर्मी होते हैं उनके जीवन को सुरक्षित रखा जा सके और असुरक्षित शिविर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं का उन्मूलन किया जा सके। तो देखते हैं इस योजना से जो है कैसे लाभ होता है जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनको। आपने देखा होगा कि गटर में उतर कर सफाई करने से बहुत सारे सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है, तो इसी को बचाना है, मतलब इसी पर रोक लगाना है और इस घटना को रोकना है। ठीक है, नमस्ते योजना का उद्देश्य। अगला कि हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर यानी कि फंक्शनली लिटरेट जिला बन गया है। बताइए मंडला जिला किस राज्य में स्थित है, बताइए जल्दी से। देखिए, जो आपका मंडला जिला है ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है जो जहाँ पर आदिवासी लोग बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं। और यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं देखिए वो बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े लिखे ही नहीं हैं। तो इस कारण वो जो ट्रेड वगैरह करते हैं, देखिए जंगलों में जड़ी बूटियाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है आपको मिलती हैं। आदिवासी लोग क्या करते हैं, उनको कलेक्ट करके और अपने अगल बगल के मार्केट में बेचते हैं जहाँ पर बड़े व्यापारी आकर उनको कौड़ियों के भाव खरीद लेते हैं। तो हिसाब किताब में ये लोग गड़बड़ी करते थे जो बड़े व्यापारी होते थे और अधिकारी वगैरह होते थे, तो इसीलिए आदिवासी लोग परेशान रहते थे। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ये सोचा कि चलो इनको जो है हम थोड़ा सा कार्यात्मक रूप से साक्षर बना देते हैं, यानी कि इतना साक्षर बना दें कि अपना हिसाब किताब कर सकें। तो इसलिए जो है ज़िले में ये अभियान चलाया गया वहाँ के आंगनबाड़ी और वहाँ के टीचरों के द्वारा। देखिए, 2011 के सर्वेक्षण के दौरान जो आपका मध्य प्रदेश का ये मंडला जिला है यहाँ पर साक्षरता दर 68% थी। और 2020 की एक अन्य रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इस जिले में 2.25 लाख से अधिक लोग साक्षर नहीं थे और उनमें से अधिकांश वन क्षेत्रों के आदिवासी थे, यानी कि जो लोग जंगल में रहने वाले आदिवासी थे। और देखिए, कार्यात्मक साक्षरता क्या होती है ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, कार्यात्मक साक्षरता में पढ़ने और लिखने के कौशल शामिल हैं जो कि दैनिक जीवन और रोजगार कार्यों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं और ऐसे कार्यों के लिए बुनियादी स्तर से परे पढ़ने के कौशल की आवश्यकता होती है। और एक व्यक्ति को तब कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाता है जब वो अपना नाम लिखने, गिनने और हिंदी या फिर प्रमुख भाषा के अलावा अन्य भाषा में पढ़ने और लिखने में सक्षम हो जाता है। तो आपने जान लिया कार्यात्मक साक्षर किस व्यक्ति को हम कहेंगे। और मध्य प्रदेश का जो आदिवासी बहुल मंडला जिला है ये भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, याद रखिएगा। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मास्को सम्मेलन यानी कि मास्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था। तो देखिए, अभी हाल ही में जो है 15 अगस्त से 17 अगस्त 2022 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मास्को सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से राजनाथ सिंह जो कि भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने जो है इसको संबोधित किया था। और इन्होंने इस सम्मेलन को 16 अगस्त को जो है वर्चुअल रूप से जो है संबोधित किया था, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, इस सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद महासागर के लिए एक केंद्रीय देश होने के नाते स्वतंत्र, खुले, समावेशी और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। अगला कि किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को लॉन्च किया। तो देखिए, जो आपका विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स है इसको लॉन्च किया है असम की सरकार ने। और आपको बता दूं, इस जो आपका विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना है इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है और 10 महीने के बाद बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। और इस परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील
और वर्दी यानी कि स्कूल ड्रेस और पाठ्य पुस्तकें भी प्रदान की जाएंगी। तो ये है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, जिसको असम की सरकार ने लॉन्च किया है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने 42 में इस योजना को लॉन्च किया था। अगला कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था। देखिए आज के प्रश्न जितने भी हैं मतलब दसों के दसों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और संभावना है कि दसों के दसों आपको जो है पेपर में छपे मिल जाएं। देखिए हाल ही में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन यानी कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया। और जो भारत की गृह मंत्री अमित शाह हैं इन्होंने नई दिल्ली में इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था। और इस सम्मेलन में जो आपके भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, तो इन्होंने इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का भी उद्घाटन किया, जो कि केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों के त्वरित और आसान निपटान में मदद करेगी। और अगला प्रश्न है कि कितने शहरों ने हाल ही में खुद को अगस्त 2022 तक सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया। तो देखिए भारत के ऐसे 500 शहर हैं जिन्होंने हाल ही में अगस्त 2022 तक यानी कि इसी महीने तक जो है सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। और ये डाटा रिलीज किया किसने? देखिए हाल ही में आवास और शहरी मामलों का जो भारत का मंत्रालय है इसने घोषणा किया कि भारत के 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित कर दिया है। और इन शहरों ने जो भारत का आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है इसके द्वारा निर्धारित पर्याप्त संस्थागत क्षमता, जनशक्ति और उपकरण मानदंड हासिल किए हैं और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित काम करने की स्थिति प्रदान की है। और देखिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी सतत स्वच्छता प्रथाओं को जो है ये बढ़ावा देता है। तो याद रखिएगा सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित होने वाले शहरों की संख्या 500 है। इन्होंने खुद को अगस्त 2022 तक जो है सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। तो ये थे आपके आज के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि विश्व मच्छर दिवस हम कब मनाते हैं, बताइए। दूसरा किस तिथि को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया था, बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हर साल 20 अगस्त को किस पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए सद्भावना दिवस मनाया था, बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी मार्केटिंग कार्यालय स्थापित किया, बताइए। और पांचवा की कौन सी कंपनी स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है। तो देखिए इसका आंसर भी मैंने दे दिया विस्तारा, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो हमें कल भी जाना था। सो काल करे सो आज करे और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, ठीक है। तो बाय मिस्टेक एक प्रश्न का उत्तर आपने आज जान लिया। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि कौन सा देश मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट यानी कि माहवारी उत्पाद देने वाला पहला देश बन गया है। तो देखिए इसका उत्तर था स्कॉटलैंड। और देखिए 19 अगस्त को हम विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं। और 19 अगस्त को ही हम विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाते हैं। और मुंबई में अभी हाल ही में भारत की पहली डबल डेकर एसी यानी कि एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई, ठीक है। याद रखिएगा भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस मुंबई में शुरू की गई है। और पांचवा था कि हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया। तो देखिए इसको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।